हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी मैथ्स, जिसमें हम यहाँ नंबर सिस्टम्स कवर करेंगे। तो आज है हमारा पार्ट फर्स्ट नंबर सिस्टम का। तो आइए आज हम यहाँ नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आशा करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे बहुत ही कुशल मंगल होंगे। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर देखते हैं नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले बता दें यहाँ नंबर सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं नंबर सिस्टम। इससे पहले मैं बताऊं यहाँ की संख्याएं। तो नंबर मतलब संख्या, वह अंकगणित मान है जिसे हम शब्द, प्रतीक यानी अंक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका उपयोग हम गणना, मापन आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये हमारे संख्याएं कहलाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं आपको क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के कितने टाइप होते हैं? इनके होते हैं 2 टाइप्स। सबसे पहले इसका टाइप्स होता है रियल नंबर्स एंड इमेजिंग नंबर। ये क्लासिफिकेशन नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले रियल नंबर एंड इमर्जिनी नंबर्स। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। ये रहती है मैथ्स में इसे काल्पनिक संख्या। इसे हम अभी अच्छे से समझेंगे कि काल्पनिक संख्या आखिर है क्या। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। अच्छा, रियल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट डेसिमल एंड इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक और डेसिमल को बोलेंगे दशमलव। इस डेसिमल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा है। तो सबसे पहले है रिपीट, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। डेसिमल के 2 पार्ट है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग मतलब होता है पुनरावृत्ति और नॉन रिपीटिंग मीन्स होता है पुनरावृत्ति न हो, जहां पुनरावृत्ति न हो। ठीक है। अब ये पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहां बता दें इंटीजर के 3 पार्ट्स। तो पॉजिटिव एंड जीरो और क्या होता है नेगेटिव। ये तो हुए हमारे पूर्णांक के 3 भाग। तो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अब है पॉजिटिव के कितने पार्ट होते हैं। तो पॉजिटिव के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा इवन। इवन मीन्स सम। ऑड, ऑड मीन्स विषम। और क्या है प्राइम नंबर। व्हाट यू मीन प्राइम नंबर? अभाज्य, अभाज्य संख्या। और है फिर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स मीन्स भाज्य संख्याएं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जैसे हमारे को कोई डिजिट दी हुई हो, यहाँ पर जैसे 2 दे दिया, हमारे को क्या दे दिया 2। तो हम 2 को यहाँ पर कैसे वास्तविक संख्या, इसको कैसे यहाँ पर करेंगे, तो इसे हम समझते हैं आगे रियल नंबर्स में।
रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या ये हो गया। अब इसको यहाँ पर कैसे, जैसे कोई अंक हो हमारे पास, जैसे 2 ले लिया हमने, तो 2 का जैसे आपको पूछे यहाँ वास्तविक मान, क्या वास्तविक मान, 2 का वास्तविक मान क्या होगा, तो ये 2 का वास्तविक मान क्या होगा, 2। ठीक है, 2 का वास्तविक मान 2 होगा। अब बोल दे कि 0 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 0 का भी वास्तविक मान क्या होगा, 0। 9 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 9 का मान होगा 9। जैसे हमारे पास जो संख्या हो वही हमारी वास्तविक मान कहलाएंगी, यहाँ पर वास्तविक संख्या होंगी। ये तो हो गया हमारा रियल नंबर्स। फिर क्या था, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या है, जिसे हम मैथ्स में यूज ना करें, मतलब मैथ्स में उसे कहीं पर भी आए तो उसका हम सिर्फ बोल सके, पर उसका कोई हम सॉल्यूशन नहीं करते। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे आई आई बराबर यहाँ पर हम देखते हैं आयोटा, बहुत पास पढ़ते हैं आयोटा, तो ये आई आयोटा होता है, ये काल्पनिक संख्या। फिर जैसे आई स्क्वायर दे दिया आपको, तो आई स्क्वायर का मान यहाँ पर क्या रहता है, -1। फिर दे दिया आई, आई का मान कैसा रहता है, रूट में -1। आई की पावर 0 हो तो उसका मान क्या रहता है, 1। अच्छा, आई स्क्वायर रहे तो उसका मान क्या रहता है, माइनस रूट में 1। ठीक है, आई की पावर 1 रहे तो इसका मान रहता है -1। ठीक है, ये हो गई हमारी वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या का भी बता दिया, जिसका हम मैथ्स में प्रयोग न करें, सिर्फ बोले जाने में ही प्रयोग करें, वो हमारी काल्पनिक संख्या रहेंगी। अब हम देखते हैं रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स के कितने पार्ट थे हमारे, तो 2 टाइप्स थे। पहला था डेसिमल एंड इंटीजर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल, मतलब दशमलव। दशमलव, डेसिमल दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, जैसे जैसे हम कोई भी एक संख्या लेते हैं जिसमें हम भाग देते हैं, तो उनका आंसर जैसे कुछ ऐसा आता है 3.21। ये हमारी दशमलव संख्या होती है। जैसे कोई भी संख्या में भाग देने पर ऐसा आए, उसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या, ये ऐसे कुछ दशमलव में आए, वो रहती है हमारी दशमलव संख्या। फिर पूर्णांक, पूर्णांक क्या रहती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, तो पूर्णांक की एक बार परिभाषा समझेंगे। प्राकृत संख्याएं, जिनकी प्राकृत संख्याएं उनमें ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। हम आई से क्या करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आई से यहाँ आपको सब पता है, ये क्या है हमारे सारे, यहाँ पर ये देख सकते हो पूर्णांक में। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया आई, परिभाषा आपने सुनी, जैसे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्णांक कहलाती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई इक्वल क्या होगा, -3, -2, -1। अब इन्हीं को हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3। एक बार फिर से परिभाषा पे ध्यान दीजिए। तो ऋणात्मक संख्या, ये हो गई सबसे पहले ऋणात्मक संख्या। फिर क्या बोला था मैंने, तथा शून्य को सम्मिलित करने पर, देखो ये रहा, शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर पूर्णांक कहलाती है। तो ये हमें संख्या जो मिली है, ये क्या है, हमारी पूर्णांक संख्या है। क्लियर, ये तो हुआ हमारा पूर्णांक का। फिर क्या था हमारे पास, डेसिमल्स। डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव के कितने पार्ट थे, तो सबसे पहले था रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सबसे पहले हम रिपीटिंग देखते हैं, मतलब पुनरावृत्ति को।
आप एक बार इनको डेफिनेशन को अच्छे से समझ जाओगे तो आप आसानी से फिर बड़े बड़े प्रश्न भी सॉल्व कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर मैं आपको डीपली अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आप आगे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो क्या है रिपीटिंग, क्या है जैसे हम कोई भी संख्या में भाग देते हैं जैसे 3 का दे दिया 2 में, 5 का दे दिया 3 में, तो उसमें हमें कोई संख्या ऐसे 4 के बाद में दशमलव लगा हुआ, तो दशमलव के बाद में एक संख्या रहती है जैसे 2, ये क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है रिपीट, ये क्या है हमारी रिपीटिंग नंबर्स। इसे हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नंबर्स। ये तो नाम से ही शो हो रहा है कि रिपीट मतलब एक ही संख्या बार बार आ रही हो, उसे हम रिपीटिंग संख्या कहेंगे। और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, फिर हमारे पास क्या थे, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, 2 पार्ट थे। किसके थे 2 पार्ट, तो दशमलव मतलब डेसिमल के 2 पार्ट थे, तो उसमें एक ये हो गया हमारा रिपीटिंग एंड सेकंड हो गया नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग को समझिए। नॉन रिपीटिंग है क्या, तो नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी संख्या का भाग देने पर, जैसे 3 पॉइंट में हम ले लेते हैं 3, फिर हमारे पास ये दशमलव के बाद में 3 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ऐसी संख्या आगे तक इनफाइनाइट तक चलती रहे, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। तो ये दशमलव के बाद संख्या तो आ रही है, पर क्या एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है हमारे पास यहाँ, नहीं, इसलिए इसे नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। क्लियर। अब है आगे हमारे पास पूर्णांक। क्या था, पूर्णांक के कितने डिवाइड हमने यहाँ पर पार्ट देखे थे पूर्णांक के, तो पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव का सबसे पहले जो धनात्मक संख्याएं रहती है पॉजिटिव, जीरो, कोई भी संख्या पूर्णांक में जीरो आ जाए वो जीरो संख्या। नेगेटिव मतलब ये सब माइनस में आए संख्या, वो हमारी नेगेटिव पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है, अब पॉजिटिव के कितने पार्ट थे, तो पॉजिटिव के हमारे पास 4 पार्ट थे। तो पॉजिटिव मतलब हम सबसे पहले इवन नंबर से देखते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर मतलब ये हो गया आपका सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या, सम संख्या सुनिए, सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो हमारी कौन सी संख्या रहेंगी, सम संख्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, और ये ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट तक के अच्छा यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, सभी में आप देख रहे हो तो 2 का अंतर आ रहा है। ऐसे ही हमारी संख्या आगे तक के चलती रहे, ये हमारी और ये 2 से पूर्ण तरह विभाजित भी हो जाए, ये हमारी सम संख्या कहते हैं इसे हम। ठीक है, ये तो ही हमारी इवन नंबर पे बात। अब हम देखते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ये हो गया आपका विषम, विषम संख्या है, तो ये ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, इसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये इनफाइनाइट तक ऐसे चलती रहे, ये हमारी कौन सी, अच्छा इसमें क्या 2 से भाग जा रहा है, कोई भी संख्या में आप देख रहे हो, नजर डालिए इन संख्याओं पे, क्या 2 से भाग जा रहा है, नहीं, इसलिए ये हमारी ऑड नंबर्स है। ठीक है, इसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब तो हुई हमारी विषम पे बात, फिर क्या था, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब ये हो गया आपका अभाज्य। तो अभाज्य क्या है, सबसे पहले सुनिए, अभाज्य जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड एक तथा एक
एक तथा स्वयं वह ही संख्या, जो संख्या है उसमें ही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उसमें सिर्फ 2 का भाग जाए या एक जो संख्या है उसमें संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? सिर्फ 2 गुणनखंड हो और उसमें सिर्फ 1 से भाग जाए, एक तथा खुद से भाग जाए, मतलब स्वयं से भाग जाए, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। मतलब अगर हमें 5 से देना है तो इसमें सिर्फ हम किससे दे सकते हैं? सिर्फ 1 से दे सकते हैं और 2 से दे सकते हैं। ये हमारी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर और एक मैंने ले लिया 7, तो 7 में किसका भाग जाएगा? तो 7 में 1 का भाग जाएगा और खुद 7 का जाएगा। ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या के यहाँ पर ये एग्जाम्पल। ठीक है, अभाज्य संख्या देख लिया। अब देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है? जिन संख्याओं में 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या रहेंगे? भाज्य। जैसे यहाँ पर भाज्य के हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो जैसे हो गया भाज्य में 4, 4, 9, 1, 5, 15 हो गया और 13 हो गया। जैसे यहाँ पर और ले लेते हैं 25। ये हमारी सब कैसी है? भाज्य संख्या के एग्जाम्पल है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या बोला परिभाषा में? जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण में 4, 9, 15, 13, 25 ये हमारे भाज्य संख्याएं हैं। प्राइम नंबर में और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे 1 नंबर हो गया हमारा 1, तो ये हमारा क्या है? ना ही ये भाज्य होगा और ना ही ये अभाज्य होगा। 1 नंबर जो है वो प्राइम नंबर में, जैसे बता दे आपको कि ये 1 नंबर जो है वो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य। जैसे 2, 3, 5 ये हमारे संख्याएं रहेगी, बट 1 भाज्य होगा, ना ही हमारा अभाज्य होगा। क्लियर? ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ जाति मान, फेस वैल्यू। जैसे हम यहाँ देखते हैं फेस वैल्यू। अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फेस वैल्यू, ठीक है। और क्या रहता है? प्लेस वैल्यू, को प्राइम नंबर, एंड ट्विंस, ट्विंस प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। फेस वैल्यू ये होता है हमारा जातीय मान। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। प्लेस वैल्यू अंकीय मान। को प्राइम नंबर्स मतलब सह अभाज्य संख्या। ट्विंस प्राइम, ट्विंस का नाम तो आपने सुना है होगा। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं वैसे ही ट्विंस भी जुड़वा रहता है, तो ये रहता है ट्विंस प्राइम नंबर, तो इसका रहता है जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। परफेक्ट मतलब परिपूर्ण। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं फेस वैल्यू मीन्स जातीय मान। सबसे पहले हम गौर करते हैं जातीय मान पे। जातीय मान कैसे हम निकालेंगे? यहाँ पर देखते हैं जातीय मान। जैसे आपको कोई भी संख्या दे दी हो फेस वैल्यू में 7,
7 की फेस वैल्यू आप क्या बताओगे? 7 की फेस वैल्यू 7 रहती है। 7 की फेस वैल्यू 7 रहती है। जैसे एक नंबर है आपके पास 6, तो 6 में आपके पास क्या आएगा फेस वैल्यू में 6। जैसे ये हमारा यहाँ पर हो गया कोई संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा क्या है 1s 10s 100, ये इधर से हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैंने इसमें पूछ लिया आपसे कि यहाँ 5 में हमको आप बताइए फेस वैल्यू क्या होगा 5 का, तो आप क्या बताओगे? 5 का फेस वैल्यू 5 होगा। ऐसे ही अगर पूछ लिया 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप 4 का 4 होगा बताओगे। ठीक है, अगर पूछ लिया 3 का क्या होगा, तो 3 का 3 रहेगा। फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलता है। फेस वैल्यू जो है कभी नहीं बदलता। जो संख्या पूछी गई रही है होती है हमारे से फेस वैल्यू की, वही संख्या हमें बताना रहता है। फेस कभी नहीं बदला, फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती है। जैसे 9 पूछी है तो फेस वैल्यू 9 की 9 ही रहेंगी, ऐसे रहता है फेस वैल्यू में। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ऐसा कौन सा नंबर जिसका फेस व प्लेस कभी नहीं बदलता। एक बात ये बहुत ही आप गार्ड बांध लीजिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका फेस एंड प्लेस वैल्यू कभी नहीं बदलती। तो यहाँ लिख भी दिया मैंने, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका फेस एंड प्लेस वैल्यू कभी नहीं बदलता। तो वो रहेंगी हमारी इकाई की संख्या। जो इकाई की संख्या रहती है उसका इकाई का अंक जो दिया रहता है उसका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों एक ही रहेगा। जैसे आपको 9 दे दिया हो लास्ट में, उसका आपको फेस वैल्यू भी बताना हो तो प्लेस वैल्यू भी बताना हो, तो हम क्या करेंगे, वही 9 ही हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू रहेगा। आइए प्लेस वैल्यू को हम समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको बोल दिया कोई भी एक संख्या दे दी जैसे यहाँ दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। प्लेस वैल्यू में एक आपको यहाँ डिजिट दे दिया है मैंने इतने, तो यहाँ पर आप इनके प्लेस वैल्यू कैसे बताओगे? मैंने बोला कि 6 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। 6 का बोले तो कैसे निकालोगे? 6 का जितने हमारे पास संख्या है लास्ट में उतने ही जीरो लगा देंगे हम, मतलब ये हम यहाँ पर 10 लगा देंगे। एक संख्या उसी के लिख दो या और एक जीरो लगा दो। आप 60 या 10 ऐसे 6 गुनी 10 करके 6 मल्टीप्लाई 10 करके आप यहाँ पर इसका निकाल सकते हो। जैसे 5 का करना हो तो 5 का कैसे करेंगे हम? 5 कितने यहाँ पर जीरो लगाएंगे, फिर 2 जीरो लगाएंगे, या आप यहाँ पर इसको 100 मतलब 5 मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हो। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 टाइप से मैं आपको समझा रही हूँ। 4 का कैसे करोगे? तो 4 अब कितनी हमारे पास संख्या बची हुई है? तो 3, तो यहाँ पर हमने लगा दिए 3 जीरो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब है 3, लिख दिया 3। अब कितनी संख्या है? 2 4, तो कितने जीरो लगेंगे यहाँ पर? 4 जीरो लगेंगे, 3 4, या आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो 2 3 4। ये तो रहा 3 का। और 2 का कैसे प्लेस वैल्यू निकालेंगे? तो 2 के बाद जितनी संख्या है तो 2 4 5, 5 जीरो लगा दीजिए, और 1 का बोले अब तो 1 का कैसे निकालेंगे? ठीक ऐसे ही। तो कितने बचे अब हमारे पास? 4 5 6, 6 जीरो लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और इधर भी यही रहेगा इसका मान। ये तो रहा हमारा प्लेस वैल्यू का, ठीक है। अब है हमारा ट्विंस मतलब जुड़वा। तो यहाँ पर ट्विंस को समझते हैं। सबसे पहले हम ट्विंस प्राइम नंबर्स, तो वो उनके कैसे एग्जाम्पल है। यहाँ पर ट्विंस का सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो कोई भी जुड़वा मतलब एक संख्या कोई भी आपके पास कैसी आए, यहाँ पर जोड़े में आए। जैसे 3 5 ये जोड़े में है, और दे दिया 7 11, और हो गया 7
11 ये ऐसे जोड़े में आए, जैसे 7 13 ये हमारी, तो ये कैसी संख्या रहती है? ट्विंस, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कोई, अब ये तो हो गया हमारे ट्विंस की बात, आगे कौन सा और एक हमारा बचा था? तो परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर में क्या रहेगा? वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या का दुगुना हो, ठीक है। कैसा हो? तो दुगुना हो। वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का दुगुना हो। जैसे मैंने यहाँ दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2 और 6 मल्टीप्लाई 1। तो इनका मैं इधर से देखूंगी तो ये जैसे 1 2 3 6, क्या हो गया? 1 2 3 6। इधर से देखा तो भी है हमारा 1 1 2 3 6, और इधर से देखते हैं तो भी कैसा आएगा? 1 2 3 6। दोनों तरफ से हमारा क्या है? 6 आया। तो ये 1 2 3 6। अगर आप इनको सबको जोड़ दिया जाए, 1 2 3 6, इनके बीच में हम लगा देते हैं प्लस और इनको जोड़ देते हैं अब, तो ये 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया? 12। ठीक, परिभाषा में क्या बोला गया था? परिभाषा पे ध्यान दीजिए। तो क्या कहा गया था? वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल, योगफल कैसा हो? संख्या का दुगुना हो, संख्या का दुगुना हो, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया? किसका निकाला था हमने? 6 का। तो 6 का यहाँ पर क्या निकल के आया? डबल, मतलब दुगुना। तो क्या निकल के आया? 12। जैसे ही और यहाँ पर कोई ले लेते हैं हम और संख्या, जैसे 3 ले लिया। क्या ले लिया? 3। तो 3 का हम कैसे करेंगे? 3 का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं 3 का हम यहाँ पर, तो जैसे दे दिया 1 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 1। किसका निकाल रहे हैं यहाँ पर? 3 का। तो यहाँ पर देखते हैं इधर से, तो 1 2 3, ठीक है। क्या हो गया? 1 2 3, और क्या हो गया यहाँ पर? 3 2 1, ठीक है। अब इन सबको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो कितना होगा यहाँ पर? 3 4 5 6, और ये हमारे यहाँ पर 6। यहाँ पर क्या लिया था हमने? 3। तो यहाँ क्या निकल के आया? 6। तो इसका हमारे पास जो संख्या थी उसका कैसे निकल के आया? दुगुना। तो यही हमारा परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है। आई होप आपको मेरे बहुत ही अच्छे से ये सब वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियो पे, और मेरा हौसला बनाए रखिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोज नए नए वीडियो अच्छे से बनाते रहूं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। एंड इस क्लास की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।